हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं नेक्स्ट पजल लेकर आए, पजल नंबर 6 के क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज की पजल जबरदस्त टाइप में है। पजल नंबर 6 आज की पजल जो होगी हमारी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग जो पजल लेकर आए हैं वो ब्लड रिलेशन संबंधित लेकर आए हैं, यानी कि एक परिवार संबंधित लेकर आए हैं। तो परिवार वाले जैसे सवाल आते हैं, रिश्तों वाले सवाल आते हैं, अगर उसकी पजल आएगी तो कैसे करना है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन लोगों को हमारे वीडियो में जो सवाल आपको नहीं दिखते हैं, कहते हैं ना कई लोगों की शिकायत है सर आपके जो स्क्रीन में सवाल आ रहा है वो ब्लर आ रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, अपने YouTube में जाकर सेटिंग में जाना होगा और उसकी वीडियो क्वालिटी को आपको बढ़ाना होगा। वीडियो क्वालिटी को जैसे सही कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो सवाल आपको दिखने लगेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे सवाल हमारा आ गया है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है आपके सामने कि PQRST एक परिवार के 6 सदस्य हैं जिसमें पति पत्नी जोड़े हैं। याद रखिएगा बेटा, जब भी ब्लड रिलेशन का सवाल होगा, किसी भी मतलब उस टाइप सवाल होगा ब्लड रिलेशन संबंधित होगा, तो जो पति पत्नी होंगे, भाई बहन होंगे, है ना, साला साली होंगे, ये सब बराबर की लैंग्वेज रखे जाते हैं। और जो पुत्र होते हैं, नाती पोते होते हैं, उनको नीचे साइड रखते हैं। जो पिता वगैरह होंगे वो आप किसी भी पर्सन के ऊपर साइड रहेंगे। ठीक है ना। इस तरह से अगर सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी पजल बन जाएगी, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे करना है। यहाँ पे पहला कंडीशन बोलेगी PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य जिससे पति पत्नी जोड़े, यानी देखो 6 लोग हैं और सारे पति पत्नी जोड़े, यानी 3 जोड़े होंगे बेटा। ये तो बात क्लियर हो गई भाई। 2 लोग आपस शादी करेंगे ना, तो एक जोड़ा ये हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ठीक है, इसी तरह से होगा। आगे क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रत्येक सदस्य की भिन्न भिन्न रुचियां हैं। क्या लिखा है, संगीत, नृत्य। अच्छा, सारे के सारे उनके नाम भी दिया, संगीत दिया हुआ है, नृत्य दिया है, बागवानी, पाक कला, इंडोर गेम्स और समाज सेवा भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आगे कह रहे किसी भी महिला की बागवानी या इंडोर गेम्स में रुचि नहीं। अच्छा ध्यान देखो, महिला के बारे में बता दिया है कि कोई भी महिला जो है बेटा, कोई भी महिला होगी वो ना तो बागवानी करेगी और ना ही क्या करेगी, बागवानी में ना रुचि है, ना ही इंडोर गेम्स में रुचि है। ठीक है, बाकी किसी और में रुचि हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई। महिला मतलब बागवानी और इंडोर गेम्स नहीं होगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जो 2 पुरुष होंगे उनमें से एक बागवानी कर रहा होगा, एक इंडोर गेम्स का होगा। ठीक है ना बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, ध्यान समझिए। P को नृत्य पसंद है। क्या पसंद है, P को नृत्य पसंद है। यानी मान लेते बेटा P को यहां रख लिया, तो P को क्या पसंद है, नृत्य पसंद है। ओके, P को नृत्य पसंद है, किंतु उसके पति को संगीत में रुचि है। किंतु उसके पति को संगीत में रुचि है, यानी कि P एक महिला है और उसके पति को किसमें रुचि है भैया, संगीत में रुचि है। यानी जो हस्बैंड होगा उसको संगीत में रुचि होगा। देखो 2 व्यवसाय हो गया आपका, एक संगीत हो गया, एक नृत्य हो गया। P एक महिला है, ठीक है ना, ये महिला है, यहाँ पे कोई एक हस्बैंड होगी। ठीक है ना, हस्बैंड होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि S U के पिता है। S किसके पिता है, U के पिता है। अभी कहाँ S को रख ले, कहाँ U को रख ले, हमें नहीं पता। तो एक काम करता है, S जो है U के पिता है, तो यहाँ कहीं बना लेते हैं, S U के पिता है। S पिता है, ठीक है, तो U इनका पुत्र हुआ। ठीक, और जो पुत्र होता है उसकी तरफ एरो बना देते हैं और जो पिता होता है उसकी तरफ फेविक्विक लगा देते हैं, है ना। बात समझ आई। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कह रहा है, S U के पिता और इंडोर गेम्स पसंद करते हैं। यानी S क्या पसंद करता है बेटा, इंडोर गेम्स पसंद करते हैं। ये इंडोर गेम्स पसंद करते हैं। ओके ठीक है, यानी ये पिता जिसकी शादी हो गई होगी किसी के साथ, इसकी कोई पत्नी होगी, वो ढूंढना है हम लोग को। ठीक है ना। आगे बढ़ते बेटा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, R U की पत्नी है। R किसकी पत्नी है, U की पत्नी है भैया। R U की पत्नी है, यानी ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, ये हस्बैंड हो गया। ठीक है ना, ये भी आपका हो गया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। R U की पत्नी है और T उसकी सास है। मतलब R की सास कौन है, T है। तो सास किसे बोलते हैं भाई, पति की माँ। तो R का पति कौन है, U की माँ कौन हो जाएगी, T, ये सास हो गई। ठीक, R U की सॉरी T R की सास हो गई। क्लियर। आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बस इतना ही दिया था। अच्छा यहाँ पे देखिए एक नाम बचा हुआ है आपका,
STURP हो गया तो बच्चा क्या बेटा क्यू बच्चा है, तो क्यू नाम आपका कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब इससे हो जाएगा। अच्छा बाकी तो कुछ और कंफर्म तो हुआ नहीं। अब साथ में बोला गया कोई भी महिला क्या नहीं है, कोई भी महिला बागवानी या इंडोर गेम्स नहीं पसंद करते हैं। तो ध्यान से देखो, एस इंडोर गेम्स पसंद करता है, एस इंडोर गेम्स पसंद कर रहा है ना, तो बागवानी कौन पसंद करेगा भैया, यू पसंद करेगा, क्योंकि हमने पहले कहा था महिला इंडोर गेम्स में नहीं आ सकती, तो बागवानी आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, बागवानी कौन पसंद करेगा, यू पसंद कर लेगा, बागवानी। ठीक, ये बन गया। अब आर और टी के बारे में क्लियर नहीं हो पा रहा। देखिए इसमें क्या बचा है, दो व्यवसाय क्या बचे हैं इनके। एक आपका बचा होगा संगीत था, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, संगीत हो गया, नृत्य हो गया, बागवानी, एक पाक कला बचा हुआ है बेटा, और एक समाज सेवा बचा है। इन दो में से कौन पाक कला है कौन समाज सेवा है ये पता नहीं है, है ना। पाक कला मतलब एक तरह से रसोईया होता है, और एक समाज सेवा, ये कौन है ये बात कंफर्म नहीं हो पाई बेटा। ठीक है ना, ये बात कंफर्म नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले सवाल में समाज सेवा कौन है, तो आर या टी में से होगा, पाक कला कौन है तो आर या टी में से होगा, आइदर और करके यहाँ पर आंसर देंगे। अब देखिए ये हमारा चार्ट बन चुका है। अब सवाल पहला क्या पूछा वो देख लीजिए बेटा, क्या लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन में। किस प्रकार टीएस से संबंधित है बेटा, टीएस का कौन है, टीएस से किस प्रकार संबंधित है, टीएस की क्या लग रही है भैया, पत्नी लग रही है, यहाँ पे आंसर क्या देंगे, पत्नी। ठीक है ना। सवाल नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, संगीत में किसकी रुचि है भैया, संगीत में किसकी रुचि आ रही है, क्यू की आ रही है, तो आंसर क्या देंगे, क्यू। सवाल नंबर तीसरा क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह निश्चित ही तीन पति पत्नियों के जोड़े को प्रदर्शित करता है। तो सीधी बात है भैया, ये तो आपको पता है ना, एक आपका ST है, एक UR है, एक QP है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है ना। तो आप इसका आंसर दे लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, उम्मीद करते बेटा आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिएगा।